कि जो विधानसभा है वो रेवाड़ी है जी। सोहना तावड़ू को क्यों चुना? देखिए ऐसा तो नहीं है इसके सोहना तावड़ू विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि जब से ये विधानसभा बनी है बाहरी उम्मीदवार चुनाव जीता है। देखो जी, ये क्या संविधान उसी इतिहास को देखकर आप सोहना में तो नहीं आए? ये तो सिर्फ जो यहाँ के नेता हैं कुछ एक लोग, उनका नारा है लोगों को काम चाहिए। तो जो काम करने वाला आदमी है वो आगे आना चाहिए, बाहर भीतर कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ 2026 में परिसीमन होगा, हो सकता है कुछ एरिया इधर से नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हर विधानसभा में भावी उम्मीदवार विधायक बनने का सपना लेकर चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी सपने को लेकर सोहना तावड़ू विधानसभा से कांग्रेस युवा नेता भरत सिंह तोंगड़ भी चुनाव में जुटे हुए हैं। आज हमारे साथ हैं भरत सिंह तोंगड़ जी से पूछते हैं कि वो सिंह जी, न्यूज़ 20 गुरुग्राम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, आप गुड़गांव सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम आपकी राजनीतिक शुरुआत की बात की जाए तो आप राजनीति में कैसा है? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम भरत सिंह तोंगड़ है और मैं पिछली बार जो योजना थी, पिछली योजना में मेरी वाइफ जो सरपंच रही थी गांव की, और हरियाणा की बेस्ट पंचायत और बेस्ट सरपंच का अवार्ड विपक्ष में होते हुए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से उस समय के जो मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने हमें सम्मानित किया था, जबकि हम रोज़ उनके खिलाफ नारेबाजी करते थे। लेकिन हमने काम, सरकार से इतना बजट नहीं आया, लेकिन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कानून था उसके आधार पर कंपनियों से हमने जो काम कराए गांव में, हमने लगभग 2.5 से 3 करोड़ के काम, जो मकान बनवाए, जो शेड्यूल कास्ट फैमिली हैं, बीपीएल फैमिली हैं, उनके मकान बनवाए, वो जो कि बहुत अच्छे मकान थे। मैं बाद में उनका आपको वीडियो भी दे सकता हूँ। और जो गांव की स्कूल की स्थिति थी वो बड़ी दयनीय स्थिति थी, तो सारे स्कूल की वाटर प्रूफिंग, सारे स्कूल का फर्नीचर और नया तरीके से उसमें जितने भी साइंस लैब हो गई और कंप्यूटर लैब हो गई और सिलाई सेंटर हो गई। यानी मतलब हमें काम करने का अनुभव था, हमें पता है कि काम कैसे होता है, कहाँ से होता है। उसी आधार पे हमने सोलर जो लाइटें थी वो लगवाई। और हम अपने गांव में नहीं बल्कि इस विधानसभा के जो नज़दीक लगते गांव थे, राठीवास गांव है, खोरी गांव है, उटोन गांव है, इन गांवों के स्कूलों में भी काम कराए। आप भी जाएँ तो उधर पूछ सकते हैं, वहाँ उनमें भी हमने काम कराए। तो हमें काम कराने के तरीके मालूम है और हम ज़मीन पे काम करना जानते हैं। भरत जी, बात करें आपकी जो विधानसभा है वो रेवाड़ी है जी। आपने अपने राजनीतिक सतली के हैं या हम राजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं, सोहना तावड़ू को क्यों चुना? देखिए, पहले तो मैं आप बता दूं, जो मेरा गांव है वो बिल्कुल इस सोहना विधानसभा से सटा हुआ है। हमारा जो पुराना बाजार हुआ करता था वो भी तावड़ू बाजार था, बचपन से ही इधर ही आना जाना था। यहाँ रेवाड़ी हमारी विधानसभा तो लगती थी, लेकिन हमेशा टच जो रहा है वो हमारा इधर सोहना तावड़ू से ज़्यादा रहा है। और ये तो परिसीमन की बात है, आगे पता नहीं फिर हम दोबारा इसमें आ जाए। पहले हम गुड़गांव में थे, महेंद्रगढ़ जिले में हुए, अभी रेवाड़ी में आ गए। तो ये तो परिसीमन चेंज होते रहते हैं, हो सकता है अगला परिसीमन है और आपको हमारा गांव इस विधानसभा में ऐसा तो नहीं है इसके सोहना तावड़ू विधानसभा का एक इतिहास रहा है कि जब से ये विधानसभा बनी है बाहरी उम्मीदवार चुनाव जीता है। देखो जी, ये क्या संविधान, उसी इतिहास को देखकर आप सोहना में तो नहीं आए? ये तो संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है। आज अगर राजेश पायलट जी उधर राजस्थान में नहीं गए होते यूपी से, तो इतने अच्छे नेता कहाँ मिलते। उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया उसको, और आज देखो सबसे लोकप्रिय नेता है हमारे सचिन पायलट जी हैं जो। तो हम अपने काम के आधार पे हमने जो सोहना की दयनीय स्थिति देखी, यहाँ के रोड देखे, सीवरेज देखे, ना पानी की निकासी, ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे कॉलेज हैं, ना अच्छे स्टेडियम हैं, तो हम उस आधार पे, क्योंकि ये हमारे फिर सारी जो हमारी गांव से जो लड़कियां हैं, हमारी जो रिश्तेदारियां हैं, वो सारी इधर हैं, ज़्यादा मेल जोल इधर रहता है, आना जाना इधर रहता है रिश्तेदारियों में, ब्याह शादियों में। तो उसको देखते हुए जो सब लोग यहाँ के निवासी हैं, सभी जो रिश्तेदार हैं, सभी दोस्त हैं, सब ने ये कहा कि भाई आप जो है, जैसे आपने अपने गांव में काम कराया और हरियाणा की बेस्ट पंचायत और बेस्ट सरपंच का अवार्ड लिया, उसी तरह आप जैसे लोग, काम करने वाले लोग अगर विधानसभा में जाएंगे। कांग्रेस हाईकमान आप पे विश्वास जता के सोहना तावड़ू से कांग्रेस की टिकट देती है, आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि जो आपने घूमे हैं भाई सोहना तावड़ू विधानसभा में किस चीज की कमी है जो आपके लोगों कहेंगे मुझे आप वोट दो, मैं ये काम करूं? देखिए, सोहना विधानसभा में सबसे पहले तो खासकर, बल्कि बेरोजगारी तो पूरी तरफ हर तरफ है,
लेकिन खासकर तावड़ू ब्लॉक की तरफ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ड्राइवरों को जो हैवी लाइसेंस है ना तो वो बने हुए हैं, और चाहे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो मैं इन सब मुद्दों को लेके, जो सीवरेज की समस्या इतनी भारी है, ना पानी की निकासी है, कहीं भी जहाँ देखो वहाँ पानी भरा हुआ खड़ा हुआ है, अच्छी कॉलेज नहीं है, अच्छी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप देखोगे कितनी यूनिवर्सिटियाँ, जिस टाइम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जब सरकार में थे तो कितनी यूनिवर्सिटी आई, और मेट्रो के पिलर जहाँ थे वहीं की वहीं हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और लोगों के काम कराएंगे, और इस विधानसभा को, सोहना विधानसभा को जैसे हम बनाएंगे अगर पार्टी ने मौका दिया और समाज के सभी वर्गों ने मौका दिया। भरत जी, बात करें, आप चुनाव प्रचार के दौरान सोहना तावड़ू के विधानसभा का दौरा कर रहे हैं जी। आपको भाजपा सरकार के 10 साल में क्या विकास देखा गांव में? देखो जी, मुझे तो कहीं विकास दिखाई दिया नहीं। आप किसी भी गांव में चला जाइए, यहाँ तो खाली भाजपा के जो नेता आते हैं अलग अलग चेंज होके अपनी जेब भरी और चले जाते हैं। किसी गांव में डेवलपमेंट के नाम पे मैं जाता हूँ, तावड़ू ब्लॉक के वो सोहना के वे, हर जगह गली टूटी पड़ी है, रोड टूटे पड़े हैं, पानी की पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। कई गांव में तो बिल्कुल पानी के पीने की इतनी भारी किल्लत है कि लोग कहते हैं जी पानी जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं है, तो और चीज़ों का तो कहाँ से वो होगा। तो डेवलपमेंट जीरो है। इसमें ये जुमला पार्टी है, इन्होंने डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं किया, वादे कर देते और कुछ नहीं। भरत जी, आप सोहना तावड़ू की राजनीतिक वजह पिछले 14-15 साल से आप इस टच में हैं। यहाँ से लगातार 2009 में और 2019 में 2014 में 2019 में बीजेपी के साथ विधायक रहे हैं। जी जी। दोनों विधायकों ने 5-5 साल पूरे कर लिए जी। तो दोनों विधायकों के काम की बात की जाए तो कौन से विधायक ने सोहना के विकास को थोड़ी सी विकास में गति दी है? देखिए जी, वैसे तो दोनों ने, किसी ने भी नहीं दी, पर हाँ भाई तेजपाल जी इनसे थोड़े से बिल्कुल मामले से इनसे ठीक रहे हैं। बाकी इस बार तो कुछ नहीं हुआ है। इस बार तो बिल्कुल ही कोई काम ही नहीं हुआ। जनता आप कहीं देखोगे, आप आम आदमी को पकड़ लो, किसी से भी पूछ लो, कोई आम आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई इस विधायक अब की बार विधायक ने कोई काम किए हैं। भरत जी, आप देखो अब विधानसभा चुनाव तैयारी हुई, सब आ रहे हैं। सोहना में एक नारा चल रहा है कि बाहरी नेताओं को हटाओ। आप गांव में जा रहे होंगे, क्या जो ग्रामीण है वो भी अब कह रहे हैं कि भाई हम बाहरियों ने हमारा क्षेत्र वो कर दिया है? मेरी बात सुनिए आप, ये सिर्फ जो यहाँ के नेता हैं कुछ एक लोग, उनका नारा है लोगों को काम चाहिए। मैंने आपने 1-2 उदाहरण दिए कि अगर पायलट साहब अगर वहाँ राजस्थान नहीं जाते तो जितने काम उन्होंने अपने समय में कराए थे, किसानों के बच्चों को उन्होंने इतना आगे बढ़ाया, तो जो काम करने वाला आदमी है वो आगे आना चाहिए। बाहर भीतर कुछ नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ 2026 में परिसीमन होगा, हो सकता है कुछ एरिया इधर से हट जाए और हमारा एरिया लग जाए। तो ये बाहर में विदेशी थोड़ी हूँ। भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है कि कोई भी भारत का नागरिक हो वो देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और मैं तो बाहरी कुछ भी नहीं है। ऐसा एक नेता ने एक गाँव में पर क्वेश्चन उठाया भी था, जब कप्तान साहब जब सभा कर रहे थे तो वहाँ के सरपंच ने कहा जी हमारे टच में बिल्कुल सीम में जुड़ा हुआ गाँव है और हम इनको आधी रात पे फ़ोन करते तब आ जाते हैं। और जब ये सरपंच रहे तो सरपंच रह के जब इनके विधानसभा में भी गांव नहीं, अपने गांव से बाहर भी काम करा सकते हैं, तो जब ये विधायक बन के आएंगे तो कितना काम करेंगे। तो ये आम आदमी कहता है आम आदमी को काम चाहिए, बाहर भीतर कुछ नहीं होता। भरत जी, बात करें सोहना तावड़ू विधानसभा से कांग्रेस की टिकट कम से कम 6-7 नेता मांग रहे हैं जी, जो पैसे में भी करोड़पति हैं जी, हर चीज में पहुंच भी है जी। आप उनसे क्यों बेस्ट है जो पार्टी से कहे कि मैं बेस्ट हूँ, मुझे टिकट दिया? देखिए आप जावेद भाई काफ़ी टाइम से मुझे जानते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा जो संगठन का अनुभव है, हमने जो पार्टी के लिए काम किया है कार्यकर्ता के रूप में, मेरे को लगभग 20 साल हो गए। 2010 से मैं लगातार यूथ कांग्रेस में चुन के आया हूँ। मैं पहले विधानसभा उपाध्यक्ष रहा, फिर मैं लोकसभा का उपाध्यक्ष रहा, फिर हरियाणा का यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा और आज मैं ओबीसी कांग्रेस में जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ, राजस्थान और दिल्ली का इंचार्ज हूँ। तो मैंने जो अपने संगठन में अपनी पार्टी के लिए जो काम किया है उस आधार पे, और जो मैंने सरपंच रहते हुए वैसे जो सामाजिक कार्य करे हैं उस आधार पे मैं पार्टी से उम्मीद करता हूँ कि मुझे पार्टी इस बार टिकट देगी। मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि आप मेहनत करिए, तो यूथ कांग्रेस के और जो हमारे ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है, तो हम उस आधार पर तैयारी कर रहे हैं। पूरे रोज हमारे दौरे गाँव में जनसंपर्क चल रहे हैं, लोगों के बीच। जी, कांग्रेस आपको टिकट देती है और सोहना तावड़ू की जनता आपको विधायक चुनती है जी, तो आप विधायक के रूप में सोहना के किन कामों को प्राथमिकता देंगे कि ये इस क्षेत्र की जनता को सबसे जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम शिक्षा में सुधार कराएंगे। जैसे मैंने आपको बताया
कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या 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 कानून है, किस किस कानून से हम, सरकार के अलावा भी ऐसे बहुत सारे जो कॉरपोरेट घराने हैं जो काम करते हैं फील्ड में। जैसे मैं बता रहा, पिछली बार जो अपना मुथूट फाइनेंस है, उनसे 2.5 से 3 करोड़ के काम कराए हमने। UBL एक कंपनी है, उनसे 1.5 से 2 करोड़ के RO वाटर गांव में लगवाए, पार्क उनसे बनवाया। और मुथूट फाइनेंस से जो BPL परिवार के मकान बनवाए। और हीरो कंपनी से हमने पूरे जो स्कूल है उसका वाटर प्रूफिंग कराया, और पूरा नया फर्नीचर, उसमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब। तो हम इन्हीं बातों को लेकर जाएंगे, और जैसे हम अगर विधायक बनते हैं तो आप देखना एक एक स्कूल ऐसे लगेगा जैसे प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा स्कूल हो। और भरत जी, राजनीति में आप दोनों मियाँ बेबी सक्रिय हैं जी। सरपंच हैं, आपकी मिसेज भरत सिंह तोंगड़, वो भी काफ़ी, मंजू तोंगड़ सॉरी, वो भी। टिकट आप अपने लिए मांग रहे हैं या मिसेज के लिए मांग रहे हैं? देखिए, टिकट मैं अपने लिए भी मांग रहा हूँ, और आवेदन मेरी वाइफ ने भी कर दिया है। पार्टी जिनमें से योग्य समझेगी उनको टिकट दे दे। बाकी अभी फ़िलहाल जो तैयारी वो मेरी है। पिछली बार हमने मेरी जो है अपनी वाइफ के लिए तैयारी करी थी, और उनका लास्ट पैनल तक उनका नाम भी था, और लास्ट में हमारे शमसुद्दीन को टिकट मिल गई थी, हमने उनकी मदद की थी। भरत जी, बात करें, आप चुनाव प्रचार में सोहना तावड़ू दोनों ब्लॉकों के गांव का दौरा कर चुके हैं जी। विकास की कमी की या जरूरत है जहां विकास की, तावड़ू में लोकसभा में तावड़ू ब्लॉक में ज्यादा विकास की जरूरत है या सोहना ब्लॉक में ज्यादा विकास की जरूरत तो दोनों जगह है, दोनों ही स्थिति खराब है। लेकिन हाँ, तावड़ू में सोहना से ज़्यादा ज़रूरत है। सोहना में भी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर अगर तावड़ू को अगर हम देखते हैं तो उस हिसाब से तावड़ू में बिल्कुल कम है, सोहना में थोड़ा बहुत है। बाकी विकास डेवलपमेंट दोनों जगह ज़रूरत है। भरत जी, अभी आपने कहा कि भाजपा के दोनों विधायकों ने इस क्षेत्र का जो विकास कराना था वो नहीं करा पाए। क्या रीजन रहे, क्या रीजन मानते हैं आप? देखिए, उन लोगों का मकसद खाली विधायक बन के अपने ऐशो आराम तक था। मैंने आपको बताया, हम काम करना जानते, ज़मीन के लोग हैं, हमने ज़मीन पे काम किया है, और ये सब आपने देखा है और सब लोगों ने देखा है। तो हम काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन के लोग हैं, काम करके दिखाएंगे भविष्य में अगर पार्टी ने मौका दिया। अब चुनाव टिकट है, पार्टी किसको टिकट देगी, कौन चुनाव लड़ेगा, ये तो समय पे आएगा। आप सोहना तावड़ी की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो सोहना तावड़ी की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, मैं भी टिकट का दावेदार हूँ, मुझे दे या किसी को भी दे, हम भी और ये जनता भी कांग्रेस पार्टी का जो भी उम्मीदवार बने उसको तन मन से साथ लग के और उसको जिताए। भरत जी, जैसे आप कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं, काफ़ी 4-5 साल से 10 साल से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, बाई चांस कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या भरत सिंह तोंगड़ को हम आज़ाद उम्मीदवार के रूप में देख सकते हैं? जी नहीं, मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे बिल्कुल नहीं। मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का आदेश होगा, जिसको पार्टी टिकट देगी, फिर उसके साथ लग के उसकी मदद करेंगे। भरत जी, राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि कोई ना कोई आका होता है जिसके सहारे से हम टिकट मांगते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप राजनीति में किसको आका मानते हैं? हमारे सबके आका राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, सोनिया जी, सब आका है। मैं वैसे गुटबाजी में कोई विश्वास नहीं रखता। सभी हमारे, बाकी मैं OBC डिपार्टमेंट में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ, तो कप्तान साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष रहा तो श्रीनिवास जी रहे। भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे विपक्ष के नेता हैं। इधर CLP जी लीडर जो हैं, और भाई कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी हैं। तो सभी हमारे सम्मानित नेता है। मैं गुटबाजी पे कोई भरोसा नहीं करता। बाकी पार्टी जो आदेश करेगी वो सब करा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता भरत सिंह तोंगड़, जिन्होंने कहा कि सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से वो पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने उन्हें टिकट दी तो ये सीट कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने में कामयाब होगी, क्योंकि वो पिछले 14-15 साल से इस विधानसभा क्षेत्र में जुटे हुए हैं और उन्होंने इस क्षेत्र की हर समस्या के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि वो विधायक बनते हैं तो जो इस क्षेत्र की मूलभूत जो मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो समाधान करेंगे। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी? वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलूंगा किसी ऐसे ही नेता के साथ। नमस्कार।